हेलो गाइस, दिस इज़ वनीला। वेलकम टू एग्जाम टाइम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट सैम्पलिंग रेट। तो आज मैं आपको सैम्पलिंग रेट के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने सैम्पलिंग कवर अप किए थे, लेकिन आज मैं सैम्पलिंग रेट के बारे में आपको पढ़ाना चाहती हूँ। अगर आपको सैम्पलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप ध्यान से देखिएगा एंड सैम्पलिंग रेट के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग रेट तो एक जैसा नहीं हो सकता है ना। तो सैम्पलिंग रेट के बारे में पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों में ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग पीरियड क्या होती है, इस चीज़ों को आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, और सैम्पलिंग रेट के जो शॉर्ट नोट है, और जब भी आएगा आपके एग्जाम पेपर में कि सैम्पलिंग रेट होता क्या है, तो इस टर्म्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा कि सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग पीरियड्स क्या होता है। ठीक है, ये ओके। तो सैम्पलिंग रेट क्या होती है। अच्छा, फर्स्ट में आपको मैं कुछ चीज़ों का जानकारी देना चाहती हूँ कि ओके, तो फर्स्ट ये क्या होता है, ये चीज़ क्या है। ये चीज़ है एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोले थे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। विजिबल है ना आपके? हाँ, विजिबल तो है। अच्छा, तो ये है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, तो इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके डिस्क्रीट फॉर्म में मेजर करते हैं। कौन करते हैं? सैम्पल। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। राइट, प्रीवियस वीडियो में मैंने बोले थे कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ है उसको डिस्क्रीट फॉर्म में मेजर करता है सैम्पल, और इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है इसका डिस्क्रीट फॉर्मेट जो है ये ओके, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को मैंने डिस्क्रीट फॉर्म में मेजर किया, और वो कौन किया? सैम्पल। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर सैम्पल लिया, यहाँ पर सैम्पल लिया, सैम्पल लेके मैंने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को डिस्क्रीट फॉर्म में मेजर कर दिया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये सभी सैम्पल्स होते हैं। ठीक है, सैम्पल्स लेके डिस्क्रीट फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को सैम्पलिंग बोलते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स को अगर हमने डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, अगर हम डिस्क्रीट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो और ये भी बोल सकते हैं कि अगर कुछ सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को अगर हम डिस्क्रिटाइज करना चाहते हैं डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर वहाँ पे हमें किस प्रोसेस की यूज़ करना पड़ेगा? सैम्पलिंग प्रोसेस का। राइट, तो when we have to discretize the analog signal and an analog signal to convert the digital signal, then we need what? सैम्पलिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट में सैम्पलिंग रेट की नोट्स में हम ये छोटी सी बात तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट में क्या पॉइंट हो सकता है? when we need to discretize an analog signal to digital signal, we need what? we need sampling process. right, ये क्यों? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। ओके, सैम्पलिंग प्रोसेस की ज़रूरत होता है। ठीक है, इस तक क्लियर हुआ ना? अच्छा, इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ? इसके बाद हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो सैम्पलिंग रेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको सैम्पलिंग रेट कहे कि सैम्पलिंग रेट के बारे में लिखो, तो ये टर्म आपको लिखना ही पड़ेगा आपके अच्छी मार्क्स के लिए। ठीक है, तो वो टर्म क्या है? अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, ये जो है ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। ठीक है, और इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ होता है उसको मेजर किया जाता है डिस्क्रीट फॉर्म में। कौन करता है? सैम्पल, और इस प्रोसेस को सैम्पलिंग बोलते हैं। मैं आपको बड़ी सी ड्राइंग दिखाती हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो का। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसका जो डिस्क्रीट फॉर्मेट है, ये जो सिग्नल है इसको मैंने मेजर किया डिस्क्रीट फॉर्म में। ओके, सैम्पल लेके यहाँ पे एक सैम्पल हुआ है, यहाँ पे एक सैम्पल, यहाँ पे एक सैम्पल, यहाँ पे सैम्पल। तो इस दो सैम्पल के बीच का जो गैप है वो फिक्स होना चाहिए। वो क्या? फिक्स होना चाहिए। सभी सैम्पलों का जो बीच का जो गैप होता है वो फिक्स होना चाहिए। ओके, और इस गैप को हम सैम्पलिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इस देखिए, ये एक सैम्पल है हुआ, ये एक सैम्पल, ये एक सैम्पल, ये सैम्पल। तो सैम्पलों का बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है? वो फिक्स होना चाहिए। तो इस गैप को हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग पीरियड।
सैम्पलिंग पीरियड बोलेंगे, ओके। और ये जो है मतलब ये पॉइंट्स, ये वैल्यूज, ये क्या है, ये सैम्पलिंग है। अच्छा, ये सैम्पलिंग है और ये सैम्पलिंग पीरियड है। इस सैम्पलों का बीच का जो गैप होता है वो सैम्पलिंग पीरियड है। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि मेरी बैकग्राउंड जो नॉइस हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ओके। अच्छा, तो सैम्पलों का बीच का जो गैप है वो सैम्पलिंग पीरियड है। तो मेरी सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, मेरे सेकंड पॉइंट मैं बोल सकती हूँ कि मेरी सेकंड पॉइंट बोल सकती हूँ, आपकी विजिबल है ना। अच्छा, टू डिस्क्रिटाइज द सिग्नल, the gap between the sample should be fixed. The gap can be formed as or termed as, the gap can be termed as what? The gap can be termed as sampling period, okay. सैम्पलिंग पीरियड बोलते हैं, ओके। इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, इसके बाद आता है सैम्पलिंग रेट के बारे में, जो कि मेरी इस वीडियो के मेन टॉपिक है, ओके। तो सैम्पलिंग रेट क्या है, अगर मैं कहूँ कि सैम्पल्स पर सेकेंड और हर्ज, इसको हम सैम्पलिंग रेट बोलेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग रेट डिफाइन एज सैम्पल्स पर हर्ज और सैम्पल्स पर सेकेंड, ओके। तो मेरी थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सैम्पलिंग रेट मीन्स सैम्पल्स पर सेकेंड और हर्ज, ठीक है ना। इससे क्लियर हुआ ना आपको। अच्छा, अगर मैं किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बनाऊं तो उसके लिए मुझे सैम्पलिंग प्रोसेस की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सैम्पलिंग प्रोसेस की ज़रूरत है और इंटरनली और भी अगर डिटेल्स में कहूँ तो उसके लिए मुझे सैम्पलिंग रेट की ज़रूरत है। तो अगर मैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे सैम्पलिंग रेट लेना पड़ेगा। वो जो सैम्पलिंग रेट हम लेंगे वो कैसे लेंगे, ऑर्डर से लिया जाता है वो सैम्पलिंग रेट। अगर किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करूँ तो मुझे सैम्पलिंग रेट ऑर्डर से लिया जाता है, ओके। तो अगर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में डिस्क्रिटाइज करना चाहते हैं, अगर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो सैम्पलिंग रेट लेना पड़ता है वो ऑर्डर से लिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो पॉइंट्स बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि द रेट ऑफ द सैम्पल्स ऑफ द एनालॉग सिग्नल आर टेकन इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इन अ डिजिटल फॉर्म, ओके। तो मेरी फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है जो मेरा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होता है, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो सैम्पलिंग रेट एक जैसा ही है। मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि सैम्पलिंग रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ओके। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग रेट एक ही है, ठीक है। तो सैम्पलिंग रेट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, समझे आप। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेरा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम एफ एस से डिनोट कर सकते हैं, एफ एस, ओके। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/TS। TS मतलब क्या है, TS मतलब है सैम्पलिंग पीरियड। मैं सैम्पलिंग पीरियड को TS से डिनोट करना चाहती हूँ तो इसीलिए मैंने TS लिखा। आप चाहे तो और कुछ भी से डिनोट कर सकते हो। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी AFS इज इक्वल टू 1/TS। मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/TS, मतलब 1 बाई सैम्पलिंग पीरियड होता है, ओके। 1 बाई सैम्पलिंग पीरियड, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इस पॉइंट से क्या बोल सकती हूँ कि सैम्पलिंग
frequency is the reciprocal of sampling period, ठीक है ना। और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड सैम्पलिंग रेट एक ही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। एग्ज़ाम में कई बार आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सैम्पलिंग रेट जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस = 1/TS, जो 1 सैम्पलिंग पीरियड है। ओके, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द सैम्पलिंग पीरियड। रेसिप्रोकल मतलब 1 सैम्पलिंग पीरियड है, इसीलिए इसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम रेसिप्रोकल ऑफ द सैम्पलिंग पीरियड बोलेंगे। अच्छा, इस सभी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सैम्पलिंग रेट डिनोटेड दैट व्हाट, सैम्पलिंग रेट डिनोटेड दैट। तो इस पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करके हम ये बोल सकते हैं कि सैम्पलिंग रेट डिनोटेड दैट द नंबर ऑफ द सैम्पल्स taken per second from continuous signal to digitized a signal। ओके, तो एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए हमें सैम्पलिंग रेट की ज़रूरत है। तो इसीलिए सैम्पलिंग रेट डिनोटेड, वी कैन से दैट द नंबर ऑफ द सैम्पल्स आर टेकन पर सेकेंड फ्रॉम अ कंटिन्यूअस सिग्नल। मतलब कि एक सैम्पल को अगर हम बोले कि सैम्पल्स पर सेकेंड, अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम सैम्पलिंग रेट बोलेंगे। तो इसीलिए हम ये डेफिनेशन तो दे ही सकते हैं, ठीक है। और मेरी लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, मेरा लास्ट पॉइंट है फॉर एन एनालॉग सिग्नल टू बी रिकॉन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द डिजिटाइज सिग्नल द सैम्पलिंग रेट शुड बी हाईली कंसिडरेड। ओके, कंसिडरेड एज हाईली। मतलब कि अगर डिजिटाइज कुछ भी सिग्नल हो, मतलब डिजिटल सिग्नल को अगर रिकॉन्स्ट्रक्ट करे एनालॉग सिग्नल में, मतलब डिजिटल सिग्नल को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं एनालॉग सिग्नल में, तो वहाँ पे हमारी सैम्पलिंग रेट जो है वो बहुत ही हाई लेना पड़ता है, ठीक है। तो यही सैम्पलिंग रेट की पूरी ट्यूटोरियल है। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से सैम्पलिंग रेट के बारे में। इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये नोट जो है पूरी फ्री है आपके लिए, आपको ये नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो मेरी नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़।